आप सबों को जय मसीह की। और आज मैं परमेश्वर के वचन में से आपके सामने यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका अध्याय 7 से हम आज की स्टडी करेंगे। और आज का जो विषय है वो गंभीर विषय है। और आज का जो विषय है वो इज़राइल का दंड, उसके ऊपर आज का टॉपिक है। और जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन यहाँ पे यहेजकेल नबी, जो कि एक परमेश्वर का दास था और परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था और परमेश्वर का एक बेटा था जो कि परमेश्वर की बातों को फॉलो करता था, आज उसको जो वचन हमें बाइबल बताती है यहेजकेल पुराना नियम से, जो कि लिखा गया करीब करीब यीशु मसीह के पैदा होने के 500 साल और पहले, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया ये चैप्टर। और इस चैप्टर में हमें देखने को मिलता है कि आज के पेंडेमिक कोरोना वायरस अंडर जो कि चल रहा है, कोविड-19 पेंडेमिक, वो सिचुएशन किस प्रकार से पुराने नियम इस चैप्टर के अनुसार मिलती है। पहली बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा परमेश्वर के वचन में से, जो कि पाया जाता है यहेजकेल 7 के 5 पे। प्रभु यहोवा यो कहता है, विपत्ति है, एक बड़ी विपत्ति है, देखो वो आती है। और इंग्लिश बाइबल में इस बड़ी विपत्ति है, एक बड़ी विपत्ति, इसको एक यूनिक डिजास्टर वर्ड यूज़ किया गया इंग्लिश बाइबल में, यूनिक डिजास्टर। और सचमुच में अगर हम देखें इस कॉन्टेक्स्ट में तो आज कोविड-19 एक यूनिक डिजास्टर है और एक ऐसी विपत्ति, एक बड़ी विपत्ति है जो कि चारों कोनों से, संसार के चारों कोनों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सब तरफ ये बीमारी जो है वो फैली है। और उसकी वजह से बहुत सारे लोग ने अपनी जान गंवा चुकी हैं ऑलरेडी, और बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बहुत सारे लोग वेंटिलेटर्स पे हैं, और बहुत सारे लोग इससे पूरी तरीके से परेशान हैं। और हर जगह पे पूरे संसार में इस बीमारी ने हाहाकार मचाया है। और इस बीमारी के द्वारा बहुतेरे लोगों के जो लाइफ है वो खतरे में पड़ी हुई है। और यहाँ पे भी वचन कहता है 6वें पद में, अंत आ गया है, सबका अंत आया है, वह तेरे विरुद्ध जागा है, देखो वह आता है। और यहाँ पे ये इज़राइल के विषय में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से इज़राइल को परमेश्वर यहोवा दंड देने जा रहे थे, ये उसके ऊपर लिखा हुआ है। और आगे वचन कहता है 7वें में, हे देश के निवासी, तेरे लिए चक्र घूम चुका, समय आ गया, दिन निकट है, पहाड़ों पर आनंद के शब्द का दिन नहीं, हुल्लड़ ही का होगा। अब थोड़े दिन में मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर भड़काऊंगा और तुझ पर पूरा कोप उंडेलूंगा और तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा, तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे भुगताऊंगा। ये वचन 8, 7 और 8 में कहता है। और यहाँ पे परमेश्वर ने जो दंड इजरायलियों को दिया था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं माना था, परमेश्वर के लॉस को, परमेश्वर के डिक्रीज को और परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन किया था। और यहाँ पे वचन कह रहा है कि परमेश्वर का कोप जो था, वचन उनको कह रहा है कि उनके ऊपर उंडेलूंगा और तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा, तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे भुगताऊंगा। और आज अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पृथ्वी पर भी बहुत सारे पाप इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आप अगर हर दिन न्यूज़पेपर में देखते होंगे तो किस प्रकार से आपको न्यूज़ पता चलती होगी, किस अपराध के बारे में, विषय में, आपको रेप के विषय में। और आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स में कि किस प्रकार से बच्चों का रेप के जो दर है वो बढ़ गई सारे संसार में। साथ ही साथ तमाम प्रकार के ड्रग्स एडिक्शन, तमाम प्रकार की बुरी बातें जो कि कहने से भी परे हैं, वो पूरी तरीके से इस संसार में बढ़ चुकी है। किस प्रकार से हत्या और तमाम प्रकार के गुनाह जो हैं वो सारी पृथ्वी पे भर चुके हैं और पृथ्वी पूरी तरीके से पापों में घिर चुकी है। और यहाँ पे वचन कह रहा है, तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा, तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा। यहाँ पे परमेश्वर यहोवा यहेजकेल नबी से कह रहे हैं इज़राइल के विषय में कि किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया और उसके कारण उनको बहुत सारे विपत्तियों का सामना करने के लिए उनको देखने को मिला।
और यहाँ पे हम भी देखें अगर इस कॉन्टेक्स्ट में, तो संसार भी इसी रीति से एक प्रकार से परमेश्वर ने इस संसार के ऊपर जो कोरोना वायरस आया है ये परमेश्वर ने अलाउ किया है, और जो दंड है, जो क्रोध है परमेश्वर का, वो सारे मनुष्यों पर पड़ा है, और ये क्रोध परमेश्वर की ओर से आया है। और आज हमें ये परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने आप को चेंज करें, हम अपने आप को बदलें, हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाएं, हम परमेश्वर से क्षमा मांगें अपने अपराधों के लिए, अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए। परमेश्वर यही चाहते हैं हमसे। और आगे वचन कहता है कि उपद्रव बढ़ते बढ़ते दुष्टता का दंड बन गया, उनमें से कोई ना बचेगा, और ना उनकी भीड़ भाड़, ना उनके धन में से कुछ रहेगा। यहाँ पे देखिए, भीड़ भाड़ ना उनके धन में से कुछ रहेगा। और वचन आगे कहता है भीड़ भाड़ के विषय में, क्योंकि सारी भीड़ पर कोप भड़क उठा है। 12वें में कहता है, और परंतु युद्ध में कोई नहीं जाता, क्योंकि देश की सारी भीड़ पर मेरा कोप भड़का हुआ है। आप देखिए, कोविड-19 में 6 मीटर का हमें डिस्टेंस बना के चलना पड़ रहा है। अभी हर एक किसी भी मनुष्य से हम बात करें तो 6 फीट की दूरी, 2 मीटर हमें बताते हैं जो डॉक्टर्स हैं कि 6 फीट की दूरी, मास्क है जरूरी, और साथ ही साथ हैंड वॉश जरूरी है। और ये देखिए किस प्रकार से हम कोई बड़ा आयोजन नहीं कर पा रहे हैं। हम मैरिजेस में 50 लोगों को अभी अनुमति मिली हुई है। उसी प्रकार से मौत मिट्टी में भी आप देखें अगर, तो 20 लोगों से ज़्यादा नहीं जा पा रहे हैं, और कितनी सारी मृत्यु हो रही है। लेकिन वचन कह रहा है कि कोई विलाप करने वाला नहीं, क्योंकि इतनी सारी मृत्यु हो रही है, केवल घर वाले अपने घर में बैठ के विलाप कर पा रहे हैं। कोई रिश्तेदार भी मिलने नहीं जा पा रहा है इस समय मृत्यु में, क्योंकि अगर उनकी मृत्यु कोरोना वायरस से हुई है तो वो फैलने का खतरा है, जिसके कारण कि लोग एक दूसरे के घर नहीं जा सकते मिलने के लिए। और यहाँ पे वचन कह रहा है, आप पढ़ेंगे, मैं जो यहेजकेल 7 में ही हूँ, 7 को आप पढ़ें अच्छे से। वचन 12 में कह रहा है, वह समय आ गया है, दिन आग निकट आ गए, ना तो मोल लेने आनंद करे और ना बेचने वाला शोक करे, क्योंकि सारी भीड़ पर कोप भड़क उठा है। और यह वचन कह रहा है, और ना उनमें से किसी के लिए विलाप सुनाई पड़ेगा। इतने सारे डेथ हो रही हैं कि विलाप करने वाले कम पड़ गए हैं, और घर वाले ही केवल विलाप कर पा रहे हैं। और वो भी जो बॉडीज़ है उसको, डेड बॉडीज़ को अपने प्रियजनों के घर नहीं ला सकते, और वो उनको हॉस्पिटल से ही डायरेक्ट कब्रिस्तान में ले जाकर दफनाया जा रहा है। और हम अगर वचन को देखें तो यहाँ पे वचन हमें बता रहा है कि भीड़ भाड़ पर कोप भड़क उठा है। आज हम कोई बड़ा आयोजन नहीं कर सकते, हम मैरिजेस में नहीं ज़्यादा लोगों को बुला सकते, हम किसी प्रकार का भी की आयोजन जिसमें कि 50 लोग से ऊपर हो नहीं कर सकते। और इसका कारण ये है कि ये बीमारी ऐसी है, ये यूनिक डिजास्टर जो है, विपत्ति जो है, ये उस प्रकार की है कि एक दूसरे से तुरंत फैल रही है, और बहुत फास्ट इसका स्प्रेडिंग है, और बहुत ही तेजी से ये एक दूसरे के संपर्क में आने से, हाथ मिलाने से, लोगों के से निकट आने से, ये सांस के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों से, ये डिस्टेंसिंग के थ्रू, डिस्टेंसिंग नहीं करने के कारण ये फैल रहा है। और भीड़ भाड़ से हमें बचना होगा अभी इस समय। और सचमुच में यहाँ पे देखिए, ये 2-2,500 साल पहले परमेश्वर का जीवित कलाम जो कि इस्राएल के विषय में कहा गया था, आज वो सच हो रहा है। आज भी वो सच हो रहा है इस पेंडेमिक के टाइम पे। और आगे हम लोग अगर देखें, वचन कहता है कि उपद्रव, पाप, दुष्टता, देखो उस दिन को देखो, वह आता है, चक्र घूम चुका, छड़ी फूल चुकी, अभिमान फूला है। उपद्रव बढ़ते बढ़ते दुष्टता का दंड बन गया, उनमें से कोई न बचेगा, ना उनकी भीड़ भाड़, ना उनके धन में से कुछ रहेगा। और यहाँ पे वचन कह रहा है कि धन की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। अगर हमारे पास धन भी है तो भी अगर ये बीमारी जो है वो किसी को धन, जिसके पास धन है, जिसके पास धन नहीं है, निर्धन, वो देखकर नहीं आ रही है। ये बीमारी गरीबी और अमीरी देखकर नहीं आ रही है, ये बीमारी सबके लिए न्यूट्रल है। और दूसरी बात, पैसे रखने के बाद भी इस बीमारी से बहुत सारे जो लोग हैं, जिनके पास पैसे थे उन्होंने भी अपनी जान गंवाई है, जिनके पास पैसे नहीं थे उन्होंने भी अपनी जान गंवाई है। तो इस बीमारी का
पैसे से कोई लेना देना नहीं है। अगर पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, तो भी इस बीमारी से हो सकता है कि पैसे किसी की जान ना बचा पाए। वचन कह रहा है यहाँ पे, समय आ गया, दिन आ गया, ना तो मोल लेने वाला आनंद करे और ना बेचने वाला शोक करे, क्योंकि इनकी सारी भीड़ पर कोप भड़क उठा है। और वचन यहाँ पे कह रहा है कि तेरा अंत भी यहाँ पे कह रहे कि अंत हुआ, चारों कोनों समय देश का अंत आ गया, चारों कोनों से ये बीमारी फैल रही है और वैक्सीनेशंस भी चल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन स्टिल ये बीमारी बहुत बुरी तरीके से फैल रही है। इसलिए हम ज़रूर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और इस समय विशेष रूप से लॉकडाउन के टाइम पे, इस पेंडेमिक के टाइम पे हम अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं, हम अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएं, हम वचन में जाएं, हम प्रार्थना करें, हम वचन को पढ़ें और हम प्रेयर्स करें, सारे संसार के लिए प्रेयर करें, हम अपने लिए, परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, कलीसिया के लिए, सब बातों के लिए प्रेयर करें कि परमेश्वर यहोवा हमें इस विपत्ति से बचाए, इस विपत्ति से हमें निकाले, इस विपत्ति से परमेश्वर यहोवा दया करे, हम उसके लिए प्रार्थना करें। और वचन यहाँ पे हमें क्लियरली बता रहा है हमारी गलती, हमें हमारे अपराधों को हमें मानने की आवश्यकता है। जो कोई अपने अपराध मान लेता है वो परमेश्वर यहोवा उसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन अगर हम अपने पाप रखे रहते हैं तो उसमें हमें क्षमा नहीं मिलती। मेरी दृष्टि तुझ पर ना होगी और ना मैं कोमलता करूँगा, और जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा, तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर हम घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे, जब तक हम मानेंगे नहीं अपने अपराधों को, पापों को, और तब तक हमें परमेश्वर का जो क्रोध है, परमेश्वर के जो जलन है, उसका हमें सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब हम पाप को मान लेंगे, अपने आप को सौंप देंगे परमेश्वर के हाथों में, तो हम निश्चय ही परमेश्वर हमें माफ़ कर देंगे और हमें पूरी तरीके से वो अपने पास वापस अपने चरणों पे, अपने अपने पंखों तले हमें छुपा लेंगे। और वचन कहता, उन्होंने नरसिंगा फूका और सब कुछ तैयार कर दिया। नरसिंगा फूका जाने वाला है बहुत जल्द ही, और प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं जैसा कि बाइबल हमें बताती है, और वो समय निकट है। और इस समय हमारे लिए है कि हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें, हम अपने आप को परमेश्वर को दे दें, किसी पूरी तरीके से हम परमेश्वर को अपने आप को सौंप दें। और इस पेंडेमिक के टाइम पे हम मैक्सिमम टाइम अपना परमेश्वर की स्तुति आराधना करने में लगाएं, वचन को पढ़ने में लगाएं। आपसे मेरा आग्रह है कि आप इस यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय पद 1 से लेकर 14 तक आप जरूर पढ़ें और औरों को भी बताएं परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में। परमेश्वर जो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो दंड देने वाला भी वही परमेश्वर है, वो दंड देता है। और हम इस बात को हल्के में ना लें। और वचन कहता है जब हमारी ताड़ना होती है, जब हमें परमेश्वर करेक्ट करते हैं, जब हमें डिसिप्लिन करते हैं, और तब हमें एनर्जी भी आती है और हम सीखते भी हैं, और हमारे लिए टाइम है कि